अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हमारा टॉपिक है ऑस्मो रेगुलेशन इन एनिमल्स। जैसे कि हमें पता है कि ऑस्मो रेगुलेशन का मतलब होता है बॉडी के अंदर वाटर और साल्ट की कंसंट्रेशन को मेंटेन करना। वाटर एंड साल्ट कंसंट्रेशन को मेंटेन करना, इसका मतलब होता है ऑस्मो रेगुलेशन। इससे पहले टॉपिक में हमने डिस्कस किया था कि प्लांट्स के अंदर ऑस्मो रेगुलेशन कैसे होती है। आज से नेक्स्ट टॉपिक हम डिस्कस करते हैं ऑस्मो रेगुलेशन इन एनिमल्स। एनिमल्स जिस तरह प्लांट्स के अंदर हमने पढ़ा था कि हाइड्रोफाइट्स होते हैं, जीरोफाइट्स और मीजोफाइट्स। वो मुख्तलिफ हैबिटेट के एतबार से कि कहाँ पे रहते हैं उस हिसाब से उनके अंदर ऑस्मो रेगुलेशन होती है। बिल्कुल ऐसे ही एनिमल्स के अंदर भी ऑस्मो रेगुलेशन होती है हैबिटेट के एतबार से। अब हमें पता है कि हैबिटेट जो है एनिमल्स के लिए दो तरह का हो सकता है, या तो इक्वेटिक एनवायरनमेंट के अंदर रहते हैं या फिर टेरेस्ट्रियल एनवायरनमेंट के अंदर रहते हैं। इक्वेटिक एनवायरनमेंट ऐसा एनवायरनमेंट होता है जहाँ पे वाटर बहुत ज़्यादा अवेलेबल होता है और टेरेस्ट्रियल एनवायरनमेंट में पानी की कमी होती है। तो आज हम डिस्कस करेंगे इक्वेटिक एनवायरनमेंट के अंदर कि इक्वेटिक एनवायरनमेंट के अंदर ऑर्गेनिज्म कैसे ऑस्मो रेगुलेशन करते हैं। इक्वेटिक एनवायरनमेंट को फिर आगे दो हिस्सों में तकसीम किया गया है, मैरीन एनवायरनमेंट और फ्रेश वाटर एनवायरनमेंट। मैरीन एनवायरनमेंट वो एनवायरनमेंट होता है जिसके अंदर साल्ट की कंसंट्रेशन ज़्यादा होती है, और जो फ्रेश वाटर एनवायरनमेंट होता है ऐसा एनवायरनमेंट जिसके अंदर साल्ट की कंसंट्रेशन कम होती है। पहले हम देखते हैं कि मैरीन एनवायरनमेंट के अंदर ऑस्मो रेगुलेशन कैसे होती है। अभी हमने बात की कि जो मैरीन एनवायरनमेंट होता है, मैरीन एनवायरनमेंट के अंदर साल्ट की कंसंट्रेशन ज़्यादा होती है और वाटर की कंसंट्रेशन एज कम्पेयर टू साल्ट लेस होती है। इसलिए हम ये कहते हैं कि मैरीन एनवायरनमेंट हाइपरटोनिक होता है। हाइपर का मतलब ज़्यादा और टॉनिक का मतलब सल्यूट, कि मैरीन एनवायरनमेंट के अंदर सल्यूट की मिकदार ज़्यादा होती है और वाटर की मिकदार कम होती है। लेकिन अगर हम इस मैरीन एनवायरनमेंट के अंदर मौजूद लिविंग ऑर्गेनिज्म को देखें या एनिमल्स को देखें तो वहां पे हम देखते हैं कि बॉडी हाइपोटोनिक होता है एनवायरनमेंट के हिसाब से। कैसे कि बॉडी के अंदर वाटर ज्यादा होता है और साल्ट कम होते हैं एज कंपेयर टू एनवायरनमेंट। अब यहाँ पे क्या होगा कि जब वाटर बॉडी के अंदर ज्यादा है, बाहर कम है, तो अब इस एनवायरनमेंट के अंदर जो ऑर्गेनिज्म या एनिमल्स रहते हैं, वाटर इनकी बॉडी से बाहर निकलना शुरू हो जाएगा, क्योंकि बॉडी के अंदर वाटर ज़्यादा है। और वाटर हमें पता है कि एक प्रोसेस होता है जिसको हम कहते हैं ऑस्मोसिस, और ऑस्मोसिस के प्रोसेस में वाटर मूव करता है लोअर साल्ट कंसंट्रेशन टू हायर साल्ट कंसंट्रेशन की तरफ। अगर हम इसको साल्ट के हिसाब से देखें, अगर हम वाटर के हिसाब से देखें तो वाटर मूव करेगा हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन। अब एनिमल बॉडी के अंदर वाटर ज्यादा है, एनवायरनमेंट के अंदर वाटर कम है, तो वाटर मूव करेगा एनिमल बॉडी से एनवायरनमेंट की तरफ। अब अगर हम साल्ट की बात करें, हमने अभी बात की कि एनवायरनमेंट जो है वो हाइपोटोनिक होता है। साल्ट एनवायरनमेंट के अंदर ज्यादा है, बॉडी के अंदर साल्ट कम है, तो साल्ट इसके अपोजिटली मूव करेंगे। कैसे कि साल्ट मूव करेंगे एनवायरनमेंट से बॉडी की तरफ। अब इसका रिजल्ट क्या निकलेगा कि एनिमल बॉडी के अंदर साल्ट अकोमुलेट होना शुरू हो जाएंगे। यही सबसे बड़ा प्रॉब्लम है मरीन एनवायरनमेंट का, कि मरीन एनवायरनमेंट में जो साल्ट होते हैं वो बॉडी के अंदर अकोमुलेट हो जाते हैं। अब इन ऑर्गेनिज्म के लिए प्रॉब्लम क्या है कि इन्होंने बॉडी के अंदर वाटर कंसंट्रेशन को मेंटेन करना है और साल्ट की कंसंट्रेशन को भी, क्योंकि अब यहाँ पे साल्ट की मिकदार बॉडी के अंदर ज्यादा हो गई। अब इनके अंदर ऐसी अडॉप्टेशन होनी चाहिए कि ये एक्स्ट्रा साल्ट को बॉडी से बाहर निकालें, क्योंकि एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज बैड। जब साल्ट अंदर ज्यादा हो जाएंगे तो ये इसके लिए प्रॉब्लम काज करेंगे। इन्होंने क्या करना है, साल्ट को बॉडी से बाहर निकालना है। साल्ट को बॉडी से बाहर निकालने के लिए इनके अंदर अडॉप्टेशन है, उनको हम देखते हैं कि कौन सी अडॉप्टेशन है। सबसे पहले कि हमें पता है कि साल्ट बॉडी के अंदर भी ज्यादा है, लेकिन अगर हम इन्वायरमेंट को देखें तो इन्वायरमेंट के अंदर भी साल्ट ऑलरेडी ज्यादा है, तो इनको साल्ट सिक्रीट करने पड़ेंगे एक्टिव ट्रांसपोर्ट के मैकेनिज्म के जरिए। कि एक्टिव ट्रांसपोर्ट के प्रोसेस में यूज ऑफ एनर्जी को इस्तेमाल करके ये साल्ट को बॉडी से बाहर निकालेंगे। इसके अलावा दूसरी अडॉप्टेशन इनके अंदर ये है कि इनका जो किडनी है वो कंसंट्रेटेड यूरेन पैदा करेगा, क्योंकि साल्ट ज्यादा है और हमने साल्ट को कम करना है, तो साल्ट कम करने के लिए इनका बॉडी कंसंट्रेटेड यूरेन पैदा करेगा। ऐसा यूरेन पैदा करेगा जिसके अंदर साल्ट ज्यादा होंगे और वाटर की कंसंट्रेशन जो है वो लेस होगी, तो ये कंसंट्रेटेड यूरेन पैदा करेंगे। ये दूसरी अडॉप्टेशन है इनके पास।
तीसरे नंबर पे इन ऑर्गेनिज्म के अंदर खास किस्म के ग्लैंड्स पाए जाते हैं जिनको हम रेक्टियल ग्लैंड्स कहते हैं, और रेक्टियल ग्लैंड्स का काम भी यही होता है कि रेक्टियल ग्लैंड्स रिमूव एक्सेस सॉल्ट्स, ये एक्सेस सॉल्ट्स को बॉडी से निकालती हैं। ये भी एक्टिवली काम करते हैं एक्टिव ट्रांसपोर्ट के मैकेनिज्म के जरिए। तो थर्ड अडाप्टेशन क्या है कि ये रेक्टियल ग्लैंड्स मौजूद हैं जो बॉडी से एक्स्ट्रा सॉल्ट को बाहर निकालेंगे। इसके अलावा इनके अंदर एक और अडाप्टेशन है, बड़ी इंपॉर्टेंट अडाप्टेशन, कि कुछ फिशेज ऐसी होती हैं जो अपने बॉडी के अंदर खास किस्म के साल्ट को अकोमोडेट कर लेती हैं, जैसा कि यूरिया। ये अपने बॉडी के अंदर यूरिया को इकट्ठा कर लेंगे। अब जब बॉडी के अंदर यूरिया इकट्ठा हो जाएगा तो अगरचे ये होता तो थोड़ी मिकदार में है, लेकिन ये इसके बॉडी को एनवायरनमेंट के हाइपरटॉनिक बना देता है। मतलब कि जब साल्ट यहाँ पे इकट्ठे हो जाएंगे तो पहले जो बॉडी हाइपोटॉनिक था, इस साल्ट की वजह से ये बॉडी हाइपरटॉनिक बन जाएगा। और जब हाइपरटॉनिक बन जाएगा तो अब इसके प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा कि इसको मजीद साल्ट में बॉडी से बाहर सेक्रेट नहीं करना पड़ेंगे, क्योंकि इनका बॉडी हाइपरटॉनिक बन गया एनवायरनमेंट के हिसाब से। लेकिन मसला ये है कि जब ये इस साल्ट को अपने बॉडी के अंदर अकोमोडेट करते हैं तो ये साल्ट टॉक्सिक होता है, क्योंकि हमें पता है कि नाइट्रोजनस बेस है, यूरिया है, अमोनिया है, यूरिक एसिड, वो जब बॉडी के अंदर अकोमोडेट हो जाते हैं तो वो टॉक्सिक होते हैं। अब इसके टॉक्सिक इफेक्ट को ख़त्म करने के लिए इन ऑर्गेनिज्म के अंदर एक खास किस्म का केमिकल तैयार होता है जिसको हम कहते हैं ट्राईमिथाइल अमाइन ऑक्साइड। ट्राईमिथाइल अमाइन ऑक्साइड क्या करता है कि जो इस यूरिया का टॉक्सिक इफेक्ट था, ये इस यूरिया के टॉक्सिक इफेक्ट से ऑर्गेनिज्म को बचा रहा होता है। तो ये हमने पढ़ा कि इन ऑर्गेनिज्म के अंदर अडाप्टेशंस हैं जो मैरीन एनवायरनमेंट के अंदर रहते हैं। एक अडाप्टेशन एक्टिव ट्रांसपोर्ट के जरिए एक्स्ट्रा साल्ट को बाहर निकालना, कंसंट्रेटेड यूरेन पैदा करना, एक्सेस साल्ट को रेक्टियल ग्लैंड के जरिए खारिज करना। इसके अलावा बॉडी के अंदर यूरिया को स्टोर कर लेना, लो साल्ट की लो अमाउंट को बॉडी के अंदर स्टोर कर लेना ताकि इनका बॉडी हाइपरटॉनिक एनवायरनमेंट हो जाए। और इसके टॉक्सिक इफेक्ट को ख़त्म करने के लिए TMO का बनाना, ट्राईमिथाइल अमाइन ऑक्साइड का, ताकि जो इसका हार्मफुल इफेक्ट था वो ख़त्म हो जाए।